हेलो एंड वेलकम। आज हम करेंगे रिवीजन क्लास। ठीक है, रिवीजन क्लास 1 है ये मैथ्स की। अब हम जो मैथ्स का जितना भी सिलेबस था वो हमने कवर कर लिया है। अब हम करेंगे रिवीजन क्लास स्टार्ट। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। 5 years ago their ages were in the ratio 5:8। ठीक है, 5:7 और 5 साल पहले कितना था, उल्टा कर लेते हैं एक बार इसको। पहले था 5:8, अब है 5:7। ठीक है, गैप सेम नहीं है। यहाँ पे कितना गैप है, -1 का, यहाँ पे 0 का। तो हम पहले तो गैप सेम बनाएंगे। ठीक है, तो गैप सेम बनाने के लिए इन दोनों का गैप कितना है, 2, उन दोनों का 3। ठीक है, इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 10:16 और ये आ जाएगा आपका 15:21। ठीक है, अब गैप कितना है, यहाँ पे 5 का है और यहाँ पे भी 5 का है। उसने बोला कितने गैप कितने साल का है, 5 साल का ही, और यहाँ पे भी 5 है। तो ये उनकी ओरिजिनल वाली एज ही आ गई। ये वाली प्रेजेंट है, ये वाली 5 years अगो की है। ठीक है, ये प्रेजेंट है। तो आपकी प्रेजेंट जो एज है वो कितनी आ गई आपकी, 15 और 21, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ a³ minus b³ is equals to 208 and a minus b is 4, then a plus b का होल स्क्वायर माइनस ab is equals to। ठीक है, तो यहाँ से हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, a³ a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, a³ माइनस b³, ठीक है, -3ab और a माइनस b। तो यहाँ पे आ जाएगा 64, इसकी वैल्यू दे रखी है 208। ठीक है, -3ab और ये आ गया आपका 4। ठीक है, 208 को हम इस साइड लेके आएंगे तो दोनों का गैप होगा 208 - 64, आपका आ जाएगा 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा 144 इक्वल्स टू माइनस का 144, क्योंकि ये इधर जाएगा ना, तो ये 64 - 208 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 3 12 ab, माइनस से माइनस कटेगा, 12 12 124, तो ab आपका कितना आ जाएगा, ab आपका आ जाएगा 12। ठीक है, ए बी आपका आ गया 12, ए बी आ गया आपका 12। ठीक है, अब हम करेंगे इसका स्क्वायर दोनों साइड का, तो ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² माइनस 2ab। ठीक है, ये आ गया 16, ये हमें निकालना है a² + b² और यहाँ पे माइनस का 24 इधर जाके ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 40, कितना आ गया a² प्लस में b²। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, a + b का होल स्क्वायर माइनस ab कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा a² + b²। ठीक है, प्लस का 2ab माइनस ab, तो ये आ जाएगा आपका a² प्लस में b² प्लस में ab। ठीक है, ये 2 ab है, उसमें से एक ab चला जाएगा, तो आपका बचेगा कितना, ab। ये आ गया आपका 40 और ab है आपका 12। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा 52, ऑप्शन नंबर ए। अलजेब्रा की क्लास देख लेना, वो ये फॉर्मूलाज कैसे यूज़ होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x + 1/x = 5 देन
एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब क्या होगा। तो x प्लस में 1/x आपका कितना है 5, हमें निकालना क्या है एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब। ठीक है, मान लो x प्लस में 1/x आपका a है। ठीक है, दोनों साइड क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब प्लस में 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू में x प्लस 1/x कितना आ जाएगा a क्यूब। ये कट हो जाएंगे और x प्लस 1/x क्या है आपका a माना था हमने, तो x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब कितना आ जाएगा a क्यूब माइनस 3a। ठीक है, तो a की यहाँ पे वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का क्यूब माइनस का 3 इंटू में 5, तो 125 माइनस 15 ये आ जाएगा आपका 110, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x माइनस 5 क्यूब प्लस x माइनस 6 क्यूब प्लस x माइनस 7 क्यूब इक्वल्स टू 3x माइनस 5 x माइनस 6 x माइनस 7, तो ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में c क्यूब इक्वल्स टू 3abc। ठीक है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। इस वाले मामले में क्या होता है a प्लस b प्लस c जो होता है वो किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। तो x प्लस में x माइनस में 5, x माइनस में 5 प्लस में x माइनस में 6 प्लस में x माइनस में 7 आपका कितना आ जाएगा 0। तो 3x 5 और 6 11 और 7 18 माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो 3x कितना आ जाएगा 18, x आपका आ गया 18/3 इक्वल्स टू 6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x माइनस 1/x इक्वल्स टू 6, तो हमें निकालना है x क्यूब माइनस में 1/x क्यूब। ठीक है, अब वही बात आ गई, x माइनस में 1/x को हम मान लेते हैं a, दोनों साइड करेंगे क्यूब। ठीक है, x क्यूब माइनस में 1/x क्यूब माइनस में 3 इंटू x इंटू 1/x इंटू x माइनस 1/x इक्वल्स टू a क्यूब। कट हो जाएगा, ये आएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3, इसकी वैल्यू हमने क्या मानी थी a, तो 3a आ जाएगा इक्वल्स टू a क्यूब। तो ये पूरा कितना आ जाएगा a क्यूब प्लस में 3a। तो यहाँ पे हमारा a क्या है 6 क्यूब प्लस में 3 इंटू 6, ये आ जाएगा आपका 216 प्लस में 18, 8 और 6 14, 3 2, तो आंसर आपका आ जाएगा 234, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन आता है जिसमें दिया होता है x प्लस 1/x हमारा है 2, और आपसे पूछ लेगा कि x की पावर 5 1 में x की पावर 7, या फिर कोई कुछ भी रैंडम पूछ लेगा। तो यहाँ पे हमेशा याद रखें जो x की वैल्यू होगी वो 1 होगी। कैसे 1 प्लस 1/1 कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो कोई कितनी भी दे रखी हो 150 दे रखी हो, यहाँ 170 दे रखी हो, तो भी आपका 1 प्लस 1/1 ऐसे कर लो 150 पावर इसकी 170, तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होती है। तो 1 प्लस में 1/1, तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका आया था 234 इस वाले क्वेश्चन का, तो ये याद रखना। एक और बता देता हूँ आपको, एक आता है x प्लस में 1/x अगर दे रखा हो, ठीक है, मान लो a है, तो हमसे पूछ लेगा कि x प्लस में x की पावर 5 प्लस में x की पावर प्लस 1/x की पावर 5, इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने का तरीका होता है, इसका वैसे डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन आप पहले हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, स्क्वायर वाले में क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस में 2। ठीक है, एक सेकेंड, ऐसे मत करो। ठीक है,
देखो x प्लस 1 ओवर में x दे रखा होगा, ठीक है। 5 किससे बनता है, ठीक है, x प्लस एक्स की क्यूब प्लस में 1 ओवर x की क्यूब, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर करोगे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन दोनों की वैल्यू जो आएगी, जैसे कैसे आएगी देखो, x की पावर 5 प्लस में 1 ओवर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो ये आ जाएगा आपका x क्यूब अपॉन में x का स्क्वायर, फिर करेंगे x स्क्वायर अपॉन में x क्यूब प्लस में 1 ओवर x की पावर 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा x की पावर 5 प्लस में 1 ओवर x की पावर 5 प्लस में यहाँ से कट करोगे तो यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ से कट करोगे तो यहाँ पे 1 प्लस x रह जाएगा, x प्लस 1 ओवर में x, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 numbers are in the ratio 4:5. If their HCF is 16, then the sum of these number is, देखो अगर टाइम कम बचा हो तो इन दोनों का सम कर दो, कितना आया 9, 9 का यहाँ पे मल्टीपल देख लो, अगर 2 आ रहे हैं तो आप सोल्व करो, अगर एक ही आ रहा है तो वही आपका आंसर होगा। जैसे 9 का यहाँ पे एक ही मल्टीपल है 144, ठीक है, 16 9 ज़ा 144। वैसे अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहो तो जो रेशियो होती है उसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो कट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास दोनों नंबर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे करेंगे आप, आ जाएगा आपका 64, इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 80, दोनों को प्लस करेंगे आपका आ जाएगा 144, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC is a triangle, AB is equals to 5 centimeter, AC is equals to root 41 centimeter and BC is equals to 8 centimeter. AD is perpendicular to BC. What is the area of in centimeter square of triangle ABD? ये कोई ट्रायंगल है A, B और यहाँ पे C, ठीक है। A दे रखा आपका 5, BC दे रखी है आपकी 8 और ये दे रखा है रूट 41 और ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। हाँ, ये आपका परपेंडिकुलर आ गया AD, हमें एरिया बताना है ABD का, ठीक है। एक काम करो, इसमें ना इसको चेंज करके यहाँ पे 5 सेंटीमीटर करो, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये 5 सेंटीमीटर। जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल को कोई परपेंडिकुलर ऐसे कट करेगा तो जो नीचे वाली जो बेस होता है ना उसको हाफ हाफ में कट कर देगा, तो ये 4 आ गया और ये भी 4 आ गया। हमसे पूछा क्या है ABD का, इसका हमें एरिया पूछा है इस पार्ट का, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, फॉर्मूला होता है हाफ इनटू बेस, ठीक है। ये हमें निकालना है, तो आपको एक ट्रिपलेट कराया था 3 4 5 का, ठीक है, 3 4 5 का। कैसे, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो P हमें पता नहीं है, बेस हमारा 4 है तो 16 इक्वल्स टू 25, तो P स्क्वायर आपका आ जाएगा 9, तो P आपका आ जाएगा 3, तो ये 3 आ गया, इनटू में 3, 2 से कट करेंगे यहाँ 2 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अलॉय कंटेन 32% copper, 24% nickel and rest zinc. How much zinc is present in 12 kg of alloy? इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है आपका, आ रहा है 56%, बचा कितना 44%, तो हमें बताना है कि 44% ऑफ 12, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, 12 4 ज़ा
48 4, ठीक है, फिर 528 अपॉन में 100, तो ये आपका आ गया 5.28 kg। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर 4 5 7 8 9 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट नंबर्स। ठीक है, 9 से चेक करेंगे, 9 बन रहा है, ठीक है, 9 आ गया, 8 और 7 15, 6 नहीं, 9 से तो नहीं होगा, ठीक है, 9 से नहीं होगा तो इससे भी नहीं होगा, 3 से हो जाएगा ये, ठीक है, 9 बन रहा है, 9 और 9, ठीक है, 15, हाँ 3 से हो जाएगा। अब करेंगे हम 7 से चेक, 4 5 7 8 9, 9 को कट करके यहाँ पे उसका डबल लिखो, 18 0, ठीक है, 7 में से 1 गया, 6 5 और यहाँ पे 4, ठीक है, इस 0 को करो या इन दोनों को डबल, इसको डबल कर दो, ठीक है, 6 को यहाँ पे आ जाएगा 12, ये आ गया 4 3 सॉरी 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, इसको डबल करो, यहाँ पे आ जाएगा 8, 8 माइनस करेंगे तो आपका 36, 36 7 से डिवाइड होता नहीं है तो 7 से नहीं होगा, इसका आंसर आएगा ओनली बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण सैलरी इज 25% मोर देन बिश्नोई, चरण अर्न 40% लेस देन अरुण, दीपक अर्न 30% मोर देन बिश्नोई। बाय हाउ मच इज दीपक सैलरी मोर देन चरण। देखो अरुण और बिश्नोई, अरुण 25% ज़्यादा करता है तो 80, यहाँ पे 80 का 25% आ गया आपका 20, तो अरुण की आ जाएगी 100, ठीक है। चरण अर्न्स 40% लेस देन अरुण, जो चरण है वो 40% लेस करता है अरुण से, तो यहाँ पे 60 आ गया। फिर दीपक आएगा, दीपक अर्न्स 30% मोर देन बिश्नोई, ठीक है, इसका 30% हो जाएगा आपका 24 और यहाँ पे आ जाएगा 104, ठीक है। इसमें बोला हुआ बाय हाउ मच इज़ दीपक सैलरी मोर देन चरण, इन दोनों का कंपैरिजन है, ये आ गया आपका 44 अपॉन में 60 इंटू में 100, 0 से 0 कट, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी आया, 5 4 ज़ा 20 और 22, 220 को अगर हम 3 से करेंगे तो 7, यहाँ पे आ जाएगा 21, 1 माइनस करा 0, फिर आ जाएगा 3, फिर 9, फिर 1 आया तो 0.33, ठीक है, 73.33%। मैं ये रेशो दोबारा बनाना सिखा देता हूँ आपको कि मैंने ये बनाई कैसे। ए बी सी और यहाँ पे डी। अरुण की सैलरी कितनी है, 25% ज़्यादा है किससे, बिश्नोई से। बी से 25% ज़्यादा है, लेकिन हमें बाद में अरुण फिर से हमें चाहिए जिसमें से हमें 40% लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे 125 लेते, फिर पॉइंटों में चीज़ें चली जाती, तो आप डायरेक्ट याद कर लोगे। अगर 25% दे रखा हो तो आप 80 और 100 का भी रिलेशन ले सकते हो, ठीक है। बिश्नोई की 20% कम है सैलरी ए से, लेकिन जो अरुण है उसकी 25% ज़्यादा है बी से, ठीक है। फिर 40% लेस देन अरुण है तो इसका 40% कम कर देंगे, बचेगा कितना, 60। फिर 30% ज़्यादा है दीपक का, इसका 30, इसका 130% करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 3 ज़ा 24, 2 यहाँ पे 8 1 ज़ा 8 और यहाँ पे 104। तो ये आपकी रेशो आ जाएगी। यहाँ से आपको जिसका कम ज़्यादा जो निकालना है वो आप निकाल लेना, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 31, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी। देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू 31, इसको हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल्स टू 31। 31 जो है वो प्राइम नंबर है, तो या तो इसका 1 फैक्टर होगा या फिर 31 होगा। तो जो माइनस वाला है वो छोटा होगा तो ये 1 आ जाएगा और ये हमारा 31 आएगा इसकी वैल्यू। तो a प्लस बी हमारा कितना आ गया 31 और a माइनस बी हमारा कितना आ गया 1। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2a इक्वल्स टू 32
तो ए आ गया हमारा 16 और बी हमारा आ जाएगा, एक का गैप है तो 15। ठीक है, अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। 5 6 30, यूनिट डिजिट कितना आएगा 0, तो आपका 240 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ 6 boys इज 50 kg. A 7th boy join and the new average increases by 4%. Later an 8th boy joins and the average increases by 1 kg. What is the weight of the 8th boy? देखो 6 बंदे हैं, उनका जो वेट है वो कितना है 50 kg एवरेज, लेकिन सम कितना आ जाएगा 300। ठीक है, 50 × 6, ये मैंने एवरेज की क्लास में बता रखा है। फिर एक 7वां बच्चा आया तो 7 बच्चे हो गए, एवरेज कितनी बढ़ गई 4% से, तो 50 का जब हम 4% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 52, तो 52 kg आ गया। अब इनका सम कितना हो गया 7 2 14, 1 कैरी, ये आ गया आपका 364। फिर एक 8th बच्चा है जिसकी वजह से क्या हुआ कि आगे फर्दर 1 kg और एवरेज बढ़ गई। ठीक है, तो 8 3 24, 2 कैरी, 8 5 40 42। ठीक है, इन दोनों का गैप लोगे तो 7th बच्चे का वेट पता चल जाएगा, इन दोनों का गैप लोगे तो 8th वाले का, तो इन दोनों का गैप लेंगे हम 424 और 364, तो 0, 12 में से 6 गए 6। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 60 kg, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर इज 30 डिग्री. From a point B which is 50 meter closer to the base of the tower from point A, the angle of elevation to the top of the tower is 60. देखो ये कोई टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आया पॉइंट ए से, ए पॉइंट से कितना 30 डिग्री. फिर कोई पॉइंट बी है जो 50 मीटर किसकी तरफ है, टावर की तरफ, वो कितना आया 60 डिग्री. ठीक है, ये 50 मीटर है, ये हाइट है, इसको मान लो x. ठीक है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर, हमें बतानी है हाइट ऑफ द टावर. ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री. तो tan थीटा जो होता है इसकी वैल्यूज़ क्या क्या होती है. ठीक है, वैसे तो हम 30 और 60 ही यूज़ करते हैं. मैं आपको ना टेबल बनाना सिखाता हूँ कि बनाते कैसे टेबल. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. सबसे पहले आएगा साइन थीटा, फिर आएगा कॉस थीटा, फिर आएगा tan, कॉट, कॉसिकेंट और सीकेंट. ठीक है, कुछ नहीं करना. 0 1 2 3 4 ये लिख दिया, डिवाइडेड बाय 4 और सबका अंडर रूट कर दो. ये कितना आएगा 0, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 0. ये आ गया 0, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा √3/2 और ये आ जाएगा 1. ठीक है, ये आपकी साइन की वैल्यू होगी. कॉस की अगर निकालनी है तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो. 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 90 पे 0. इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपकी 10 की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, इनको हटाओ एक सेकेंड. 0. ठीक है, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 कितना आ जाएगा 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 1. ये आ जाएगा आपका √3 और ये आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी. ठीक है, चलो ये वैल्यूज़ लिख लेना. वैसे तो याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, अगर थोड़ा भी टाइम मिलता है आप ये पूरा कंस्ट्रक्ट कर सकते हो.
टेबल तैयार अपने आप कर सकते हो आप। चलो इस पे ध्यान देते हैं। अब बारी आती है 10/30 की। 10/30 कितना है? 1/√3। यहाँ पे 10/30 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये आ जाएगा h अपॉन में 50 प्लस में x कितना आ जाएगा? 1/√3। ठीक है, हाइट कितनी आ जाएगी आपकी? 50 प्लस x अपॉन में √3। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। फिर हम ये वाला यूज़ करेंगे, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे 10/60 कितना आ जाएगा? √3। ठीक है, और 10/60 यहाँ पे आ जाएगा h अपॉन में x आपका √3। ठीक है, तो h कितना आ जाएगा आपका? √3x। ठीक है, या तो x के उसमें ही ले लो आप। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा? h अपॉन में √3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका √3h माइनस में 50 इक्वल्स टू x। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। x की टर्म्स में ले लिया। अब x h/√3 भी है और x √3h माइनस 50 भी है। अब दोनों को हम इक्वल रख देंगे। h/√3 आपका कितना आ जाएगा? √3h माइनस का 50। ठीक है, √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h कितना आ जाएगा? ये हो गया आपका √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा? 3h माइनस का 50√3। ये इधर जाके आ जाएगा -2h, या तो ऐसे कर लो, इस वाले को इधर ले जाओ, h को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 2h इक्वल्स टू 50√3, और हाइट आपकी आ जाएगी 25√3। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन। A number is increased by 20%, then decreased by 30%, and finally increased by 50%. कोई नंबर है, मान लो 100, उसको पहले 20% से इंक्रीज़ करा, फिर 30% से डिक्रीज़ करा, और फिर 50% से बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब वो कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट। ठीक है, इस वाले से ये कट, इस वाले से ये कट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 6, 5 से कट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, 6 3 ज़ा 18, इंटू में 7, 7 8 ज़ा 56, 5 यहाँ पे, 7 1 ज़ा 7 और 5 126। पहले कितना था? 100, अब कितना हो गया? 126। कितना परसेंट बढ़ा है ये? 26%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Selling price of 2 items is 120 rupees each. One sold at 25% profit and other sold at 25% loss. ठीक है, उसका टोटल SP कितना आ गया? 240। अब हम निकालेंगे CP। CP होता क्या है? CP होता आपका 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस इंटू में SP। ठीक है, पहले वाले पे कितना हुआ? 25% का प्रॉफिट, तो 100 अपॉन में 125 इंटू में 120। ठीक है, 5 से कट 25 से कट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर इससे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और एक 9। ठीक है, तो पहले वाले का CP आपका 96 आ गया। दूसरे वाले का निकालेंगे CP 100 अपॉन में माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 75, और ये आ जाएगा 120। 25 से कट करेंगे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, फिर 3 से कट करेंगे तो यहाँ पे 40 आएगा, तो ये आ जाएगा 160। ठीक है, और 96 तो 6 और 6 15, 1 कैरी, यहाँ पे 256। CP दोनों का मिला के आया 256, बेचा उसने 240 का, तो लॉस कितना आ गया? CP माइनस SP, 256 माइनस में 240, कितने का लॉस हुआ? 16 रुपये का। तो 16 रुपये का लॉस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years यील्ड्स 1200 रुपये. इफ़ द सेम सम वर इन्वेस्टेड एट द सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इट वुड यील्डेड 840 रुपीज़. वट इज़ द प्रिंसिपल सम एंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट. देखो ऑप्शन से उठा लो. ठीक है, सबसे ईजी ऑप्शन कौन सा लग रहा है? डी. तो सबसे पहले डी वाले को उठाते हैं. एस आई कितना होता है? PRT 4000. ठीक है, साल हैं 3, रेट है आपका, अच्छा रेट ये रहा, रेट है आपका 10% अपॉन में 100. 2 0 से 2 0 कट, 4 3 12, ये आ गया आपका 1200. ठीक है, सेम हम फिर इसके लिए करेंगे 2 साल के लिए. आपको ट्री वाला मेथड बता देता हूँ मैं इस वाले के लिए. ठीक है, मान लो 4000 है. ठीक है, पहला साल, दूसरा साल. ठीक है, इसका 10% होगा, यहाँ पे भी 10% लगेगा, फिर जो इसका आएगा उसका 10% लगेगा. ये आपका ट्री मेथड होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए. 10% कितना गया? 400. यहाँ पे भी 400 और इसका आएगा आपका 40. ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका CI है. ठीक है, और इन सबको मिला दोगे, सबको ऐड कर दोगे तो वो आपका अमाउंट आ जाएगा. तो CI कितना आ गया? 400 + 400 + 40 840. ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है पूरे क्वेश्चन को. तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, जो सबसे पहले वो वाला सॉल्व करना जो आपको कैलकुलेशन इजी लगे, जैसे 10% की कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा इजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ हेमिस्फेयर एंड अ कॉन हैव इक्वल वॉल्यूम. इफ़ द हाइट ऑफ द कॉन इज h एंड रेडियस ऑफ बोथ इज r, फाइंड h इन टर्म्स ऑफ r. हेमिस्फेयर की जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है? 2/3 πr³ और इसकी होती है 1/3 πr²h. ठीक है, 3 से 3 कट, पाई से पाई कट, 2r से 2r कट, 1r रह जाएगा. तो ये आ जाएगा 2r = h. तो वही पूछा था कि हाइट कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ r, तो 2r, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. If a train is 180 meter long and crosses a man in 9 seconds, then how long does it take to cross a 280 meter long platform? पहले हम स्पीड निकाल लेंगे. जब एक बंदे को क्रॉस करती है, जो डिस्टेंस होता है वो ट्रेन की लेंथ ही होती है. ठीक है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम. तो डिस्टेंस आपका 180, टाइम आपका 9, तो ये आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, फिर हमें निकालना है टाइम. टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका? 180 प्लस में 280 अपॉन में 20. ठीक है, तो ये कितना है? 0 8 और 8 16, 1 कैरी 460 अपॉन में 20. 0 से 0 कट, 2 से कट करेंगे, यहाँ पे आ गया 23, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. A factory uses 3 machines A, B and C to produce a specialized type of widget. Machine A and B working together can produce 100 widget in 4 hours. तो A plus B कितना आ गया? 4 hours. Machine B and C in 5 hours. B plus C आपका 5. A and C 2.5 hours. A plus C 2.5 hours. ठीक है, इफ़ मशीन ए वर टू वर्क अलोन हाउ. ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फालतू में इतना वो बना रखा है. ए बी सी. ठीक है, ए और बी का इकट्ठी एफिशिएंसी मतलब कि टाइम दे रखा है, बी और सी का इकट्ठा टाइम दे रखा है, ए और सी का इकट्ठा टाइम दे रखा है. इसको आप 2.5 की जगह 5/2 लिख लो. ठीक है, 5/2. ठीक है, एलसीएम लेंगे. एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 20. यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 5/2. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8. ठीक है, तो अगर हम इन सबको ऐड करें तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस में C, क्योंकि A 2 बार है, B 2 बार है, 2 बार C है. ठीक है, ये करेंगे 12 और 5 17. ठीक है, तो आपका A प्लस B प्लस C कितना आ जाएगा? 17/2. ठीक है, B प्लस C कितना है हमारा? 4. हमें अकेला A का निकालना है,
तो ए आ जाएगा आपका 17/2 माइनस में 4, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 9/2। काम टोटल कितना है 20, एफिशिएंसी कितनी है 9/2, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 40/9, ऑप्शन नंबर ए। ये कंसेप्ट समझने हैं तो आपको टाइम एंड वर्क की क्लास देखनी ही पड़ेगी, तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि भाई इसको 20 को मैंने 9 से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि ये है वर्क, ये है एफिशिएंसी, और टाइम होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 20 और 25 ऑलवेज लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 8, ठीक है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 500। अब देखो 592, 615, 608 या 612, 8 रिमाइंडर बच रहा है, इसमें से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 584, इसको करेंगे तो 607, इसको करेंगे 600 और इसको करेंगे 604। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 20, 25 और 15 से डिवाइड हो जाए, तो वो एक ही दिख रहा है जो कि है 600, क्योंकि 20 है, यूनिट डिजिट 0 है, तो इसका भी यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 608। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bucket is initially filled to 3/8 of its capacity with water, then half of the water currently in the bucket is poured out. After this, water equivalent to 1/4 of the bucket's total capacity is added. Finally, 1/3 of the new total volume of the water in the bucket is poured out. What fraction of the original bucket's total capacity is still filled with water? देखो रिमाइंडर में कितने कितने हैं, 8 है, 2 है, 4 है और 3 है। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 24। तो मान लो जो टोटल कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी वो है आपकी 24 लीटर, ठीक है। सबसे पहले कितना भरा है 3/8 ऑफ 24, तो 3/8 ऑफ 24 कितना आ जाएगा आपका 9, ठीक है। 9 आ रहा है, फिर हम इसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो एक काम करो, यहाँ पे पॉइंटों में आ रहा है तो इसको डबल कर लो, ठीक है, ताकि पॉइंट से हम अवॉइड कर जाएं। तो इसको कर लो 48, यहाँ पे आ गया 48, ठीक है। 3/8 अब कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 18, उसका हाफ करेंगे 9, ठीक है। 9 निकाल दिया, अब बचा कितना 9, ठीक है। उसके बाद है आफ्टर दिस वाटर इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ द बकेट्स टोटल कैपेसिटी इज एडेड। इसका 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो ऐड करेंगे 12 आ जाएगा, तो ये बन गया 21, ठीक है। फाइनली 1/3 ऑफ द न्यू टोटल वॉल्यूम ऑफ द बकेट इज पोर्ड आउट। इसका 1/3 हमने निकाल लिया, 7 निकाल लिया, बचा कितना 14, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल बकेट कैपेसिटी इज, 14 बचा हमारा। अब फ्रैक्शन बताना तो 14/48, बचा कितना आपका 7/24, ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। मान लो टोटल कैपेसिटी थी हमारी 48 लीटर्स की। अब उसने बोला 3/8 ऑफ इट्स कैपेसिटी विद वाटर। इसका 3/8 कितना होगा, 3/8 ऑफ 48। ये 48 हमने इसलिए लिया है ताकि जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए, ठीक है। इन सब का एलसीएम 24 आ रहा था, लेकिन जब हमने सॉल्व करा तो बाद में पॉइंटों में आएगा, इसलिए हमने उसका डबल कर लिया ताकि हम पॉइंट अवॉइड कर जाएं। यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। तो अभी जो बाल्टी सबसे पहले भरी है 18 लीटर, उसमें से आधा निकाल लिया, तो इसका आधा कितना होगा 9, तो 9 निकाल लिया, बचा कितना 9। फिर जो बकेट की टोटल कैपेसिटी है उसका 1/4 हमने ऐड कर लिया, तो 1/4 ये है, 48 का 1/4 कितना होगा 12, तो हो गया कितना 21 लीटर। उसके बाद 1/3 ऑफ द न्यू टोटल वॉल्यूम, ये न्यू टोटल वॉल्यूम है, इसका 1/3 हमने निकाल लिया, तो कितना निकाला हमने 7, 21 में से जाएंगे तो बचेगा कितना 14। अब 14 बचा, अब इसी की हमें फ्रैक्शन बतानी थी। 14 बचा है, टोटल कितना है 48, तो ये आपका आ जाएगा 7/24, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन यू हैव 3 आइडेंटिकल क्यूब शेप्ड कंटेनर्स ईच विद एन एज लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। these 3 cubes are stacked one directly on the top of the another form a single tower. What is the outside surface area of this structure? ऐसे क्यूब हैं, 3 क्यूब हैं, उनको ऐसे रख दिया। एक सेकेंड रुको, बड़ा गंदा डायग्राम बना है, ठीक है।
ऐसे कर लो, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। ऐसे 3 क्यूब हैं जिनको स्टेक करके ऐसे बनाया, ठीक है। तो ये हमारी जो न्यू शेप है वो बन गई है। 3 क्यूब है ऐसे रखे हैं, ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये 10 है और ये भी 10 है। तो जो आपकी हाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी टोटल कंबाइंड 30, और ये 10 और ये 10। हमें बोला है कि आउटसाइड सरफेस एरिया बताएं, तो टोटल सरफेस एरिया ये अब क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा आपका 2 इंटू LB प्लस BH प्लस में HL। लेंथ कितनी है 10, ब्रेथ कितनी है 10, ब्रेथ है 10, हाइट है 30 प्लस में 30 इंटू में 10, 2 इंटू 100 प्लस में 300 प्लस में 300, 300 300 600 प्लस 100 700, 700 दूनी 1400, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ 9 डिजिट नंबर 985x3678y इज़ डिविजिबल बाई 72, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगेगा किसका, 8 और 9 का, ठीक है। ये हिंट दे दिया मैंने। कमेंट सेक्शन में बताना कैसी क्लास लगी, और क्वेश्चन ऐड करूँ या इतने ही इनफ है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक यू।